नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस पर वीडियो का ये पार्ट 13 है और वीडियो के इस पार्ट में एसएससी टीयर 2 में यानी जो मेंस के एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने लिया है और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और थोड़ा लेंदी और बड़े होते हैं, लेकिन आप इन्हें अगर इनका कंसेप्ट समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कुल हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप्स के हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो ये जरूर देखिए ताकि हर टाइप के सवाल पर आपकी पकड़ बन सके और आप उसका मेन कंसेप्ट समझ सकें। तो आइए बिना देर किए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। कोई व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% हानि के साथ 96 रुपया प्रति किलो के भाव से तथा एक अन्य प्रकार की चाय को 25 रुपया लाभ के साथ 140 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा था, दोनों को समान अनुपात में मिला देता है, वह मिश्रित चाय को 174 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, उसका लाभ क्या है? देखिए क्वेश्चन में यह है कि दो प्रकार की चाय है। मान लीजिए ये फर्स्ट प्रकार है और ये सेकेंड प्रकार। जो फर्स्ट प्रकार की चाय है उस पर उसे 20% की हानि होती है और हानि के बाद वो 96 रुपये में बेचता है प्रति किलो, 1 किलो 96 में बेचता है। दूसरी प्रकार की जो चाय है उस पर वो 25% का लाभ लेता है और उस चाय को 140 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचता है। अब इन दोनों चायों को मिला दिया है, मिला करके एक नई चाय बन जाएगी, एक नई क्वालिटी की चाय बनेगी और ये जो नई क्वालिटी की चाय बनी है 174 रुपया प्रति किलो के भाव से इसे बेच रहा है। तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ये बताना है। क्योंकि सवाल तो यही है कि ये दो प्रकार की चाय है, एक प्रकार की चाय ये, एक प्रकार की चाय, दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों को जब अलग अलग बेच रहा था तो एक चाय पर वो 20% उसको लॉस हो रहा था और 96 रुपये प्रति किलो बेच रहा था, यानी 96 रुपये प्रति किलो बेचने में उससे 20% का लॉस हो रहा था। दूसरी चाय को 140 रुपये प्रति केजी बेचने में उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा था। अब इन दोनों चायों को वो मिला दिया है और मिला करके 174 रुपया प्रति केजी बेच रहा है। यहाँ पर यही बात पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब दोनों चायों को मिला देगा तब अब उसे कितना प्रॉफिट होगा 174 रुपया पर केजी बेचने पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको कास्ट प्राइस मिलाने के बाद, दोनों चायों को मिलाने के बाद कास्ट प्राइस उसकी क्या आ रही है ये चीज जानना पड़ेगा। और कास्ट प्राइस आ जाएगी और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले कास्ट प्राइस निकालना है। कब? जब इन दोनों चायों को मिला दिया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं अभी आपको बताता। तो यहाँ से पहले वाले से हम लोग कास्ट प्राइस निकाल लेंगे कि क्योंकि 96 रुपया प्रति किलो उसकी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो देखिए अगर सेलिंग प्राइस दिया है और कास्ट प्राइस निकालना है तो ये इसका क्लू होता है कि सेलिंग प्राइस गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। लॉस की स्थिति में यहाँ पर माइनस कर देंगे और प्रॉफिट की स्थिति में यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो देखिए पहले वाले से जो कि लॉस हो रहा है तो यहाँ से कास्ट प्राइस क्या आ जाएगी 96 रुपीज इसकी सेलिंग प्राइस है, ऊपर 100 लिखना है और नीचे 20% का लॉस हो रहा है यानी 80% है। अब इसे आपको कैंसिल आउट कर देना है। ये देखिए 8 से ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 120। तो कास्ट प्राइस इसकी आ गई 120 रुपया। दूसरे वाले की कास्ट प्राइस देखिए कैसे निकालेंगे। ये पहले वाले की कास्ट प्राइस आ गई। दूसरे वाले की कास्ट प्राइस निकालने के लिए ये 140 रुपया किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है और इस पर 25% का प्रॉफिट है तो उसमें 100 जोड़ देंगे तो 125 हो गया। अब इसे
25 से यानी 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125 और 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 आठे 40 और 4 से गुना हो जाएगा, 4 आठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 112 रुपया प्रति किलो कास्ट प्राइस इसकी आ गई। अब इन दोनों चायों को मिला देता है, तो इनको CP1 प्लस CP2 ये दोनों चायों को मिला करके तो एवरेज इनका ले लिया जाएगा। तो 120 प्लस 112 का एवरेज हम लोगों को ले लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 1 3 और ये 2, 232 बटा 2 और एवरेज यहाँ से निकल कर आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छके 12, तो 116 रुपया कास्ट प्राइस पड़ी इन दोनों चायों को मिलाने पर। देखिए 116 रुपया आ गई ये कास्ट प्राइस दोनों चायों के मिलाने के बाद, यानी CP1 प्लस CP2 का एवरेज आ गया 116 रुपया और सेलिंग प्राइस दिया है मिलाने के बाद बेच रहा है 174 रुपया में। तो अब क्या करेंगे, इनका जो प्रॉफिट होगा वो निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, 174 माइनस 116, ये हो जाएगा 58, क्योंकि 14 में से 6 गया 8 और 16 में से 11 गया 5, तो ये 58 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 116 पर 58 का ये प्रॉफिट हो रहा है 1900, तो ये यहां से हमारा आ जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल और ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये हो गया 50, तो प्रॉफिट आ गया 50%। इस भाव से 174 रुपया किलोग्राम के भाव से जब वो बेचेगा तो उसको 50% का प्रॉफिट होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में मेन का ये क्वेश्चन था और बहुत इजीली हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आपको डाउट में या शंका में रखेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और इसमें फैक्ट क्या इस्तेमाल किया गया कि भाई मिक्सिंग के बाद जो कास्ट प्राइस आ रही है उसको पाना है, और जैसे ही वो मिलेगा तुरंत हम लोग सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 1000 रुपये में खरीदे, 400 रुपये मूल्य के फलों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया, बाकी बचे हुए फलों को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे पूरे फलों पर 20% का लाभ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि एक फल 1 रुपये का मिलता है, ये कह देंगे कि एक फल 1 रुपये का है और कुल फल कितना हो जाएगा, 1000 फल भी हो गया। अगर एक फल को 1 रुपया आपने मान लिया और कुल 1000 फल उसने खरीदे हैं तो फलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 फल हो जाएगा। इसमें से वो 2 पार्ट करता है, एक पार्ट ये 400 और एक पार्ट ये 600 का होगा। 400 वाला जो फल है उसको कह रहा है कि 10% लाभ पर बेच दिया, तो 400 वाला फल 10% लाभ पर बेचेगा तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 400 गुणे 110 बटा में 100 इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो कि 2 जीरो से काट देंगे, 11 चौक 44, 440 रुपया इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। इसको कह रहा है कि इसे कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल जो प्रॉफिट आए वो 20% मिले, यानी 1000 पर 20% का प्रॉफिट है। ओवरऑल प्रॉफिट जो है, ओवरऑल प्रॉफिट 20% का अगर है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, तो 1000 का 20% यानी 120 बटा 100, देखिए 2 जीरो से काट दीजिए तो ये आ गया 1200, तो वो सेलिंग प्राइस पड़ी होगी 1200। अब 1200 सेलिंग प्राइस पड़ी होगी और 440 इसमें वो पा चुका है, तो 1200 में से 440 निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि ये दूसरे वाले फल का सेलिंग प्राइस है। तो 1200 में 440 निकाल दिए, 10 में से 4 गया 6
और 11 में से 4 गया, 7 4 11, 760 रुपया। तो यहां पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी 760 रुपया। अब 600 का कितना प्रतिशत 760 है, यही हम लोगों को निकालना है। अब यहां पर देख लीजिए 600 का कितना प्रतिशत 760 होगा, वही ये x की वैल्यू है। तो ये x की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेंगे? x बराबर क्या होगा? देखिए 600 और 760 का जो डिफरेंस होगा वो 160 आ गया। तो 160 600 में है, 600 में 160 बढ़ जा रहा है, तो 100 रहता तो कितना होता? देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये हो गया 80/3। और इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 छके 18, तो 26 सही 2/3% इसका प्रॉफिट आ जाएगा। जब वो दूसरे वाले पार्ट को यानी 600 जो उसका शेष फल बचा है, उसको अगर वो 26 सही 2/3% प्रॉफिट पर बेचेगा तो ओवरऑल पूरे मिक्सिंग के बाद 20% का प्रॉफिट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए वो ग्राहक को 950 ग्राम चीनी ही दे रहा है और उससे 1 किलो का दाम ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है? 1000 ग्राम का 1 केजी होता है, तो वो 950 ग्राम ही ग्राहक को दे रहा है और उससे 1 किलो का उसका जो दाम है वो ले रहा है। तो इस पर परसेंटेज कैसे निकलेगा? देखिए 950 ग्राम ग्राहक को देकर 50 ग्राम की चोरी करता है, यानी 50 ग्राम ये जो बचा ले रहा है यही उसका प्रॉफिट है। 950 ग्राम में 50 ग्राम वो बचा ले रहा है, 1 किलो में वो 950 ग्राम ग्राहक को देता है और 50 ग्राम बचा लेता है। तो 100 में अगर ये करेगा तो यही परसेंटेज प्रॉफिट आ जाता है। तो देखिए 1 जीरो से ये काट दीजिए और 5 से ये 19 बार में कट गया, ये 100/19 हो गया और 19 5 95, 5 से ही 5/19% उसको प्रॉफिट होगा। तो ये 5 से ही 5/19% उसको प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में। ये देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का ये प्रश्न 2010 का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो इसको पहले आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो जितना ये क्रय मूल्य था उतना ही उसको परसेंटेज लॉस हुआ है, यानी X% का लॉस हुआ है। कब? जब वो उसे 21 रुपये में बेच रहा है। तो हम लोग कैसे इसे निकालते हैं? अगर ये कास्ट प्राइस है और उस पर X% का ही लॉस हो रहा है, तो X गुणे X% का लॉस का मतलब क्या हुआ? 100 में से X निकाल देंगे और बटा 100, ये हानि आ गई। और ये हानि किसके बराबर है? 21 रुपये के बराबर है। अब आपके पास जो ये एक इक्वेशन आ गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे और X की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका आंसर है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए इस 100 को इधर गुना कर देंगे और इस 100 से इधर होगा, तो 100x माइनस x² बराबर 2100 आ गया। अब x² को इस साइड लेंगे दाहिने तरफ, तो ये हो जाएगा x² माइनस 100x प्लस 2100 बराबर 0। ये एक त्रिपदीय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखिए 70 गुणे 30 2100 हो गया और ये 100 आना चाहिए। तो x² माइनस 70x माइनस 30x प्लस 2100 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 70 आ जाएगा और यहां से 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 70 आ गया और ये 0।
तो दो वैल्यू आ गई x माइनस 30 और दूसरा आ गया x माइनस 70 बराबर 0। तो इसमें से x बराबर 30 और x बराबर 70 आ गया। तो x बराबर 30 वाला ही लेना है, क्योंकि इसी को बेचेंगे 30% ही हानि पर, तो 21 रुपया आएगा। इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 30 रुपया हानि पर बेचना है, यानी 70% पर बेचना है। जितना क्रय मूल्य है वही उसका परसेंटेज लॉस है। तो देखिए ये 21 रुपये के बराबर आ गया। इसका मतलब कि जो आंसर है, यानी जो कास्ट प्राइस होगी वो 30 रुपये होगी। तो आंसर इसका 30 रुपया और 70 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है। x बराबर 30 और x बराबर 70। तो ये पूरा x बराबर 30, x बराबर 70 इसका आंसर आ गया। आप आंसर में देख भी रहे हैं। अब इतना बड़ा इक्वेशन हल करने की जगह पर इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर m मान लें, तो ये एक रिजल्ट आता है। कास्ट प्राइस डायरेक्ट आपको दे देता है 10 अंडर रूट 25 माइनस m माइनस 50। ये एक फार्मूला है। इसमें जो m है ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो यहां पर दिया हुआ है वही m है। तो अब अगर हम इस फार्मूले में अपनी वाली बात को रखते हैं तो देखिए आ जाएगा क्या। देखिए अगर प्रॉफिट होगा तो यहां पर प्लस रहेगा प्रॉफिट के केस में, और लॉस होगा तो यहां पर माइनस रहेगा। तो 10 इंटू 25 माइनस m की जगह पर 21 है और माइनस 50। देखिए 25 में से 21 निकल गया 4 और 4 का अंडर रूट 2 होगा तो ये 20 हो जाएगा। 20 माइनस 50 बराबर माइनस 30। ये माइनस 30 बताता है कि ये लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है इस क्रय मूल्य पर। तो 30 इसका आ गया और 30 वाला आंसर ये है। तो इस फार्मूले का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इसका मेथड समझ में आ गया होगा कि इस तरह की क्वेश्चन कैसे करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक आदमी 2 कुर्सियां कुल 900 रुपये की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसको लागत के 5/4 पर बेचकर उसे कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 रुपये का लाभ होता है। कम दाम वाली कुर्सी की लागत क्या है? देखिए अगर हम लोग इसे एलिगेशन मेथड से करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है। अब इसके लिए क्या करना है कि 900 रुपये में वो 2 तरह की कुर्सी लाता है। मान लीजिए फर्स्ट कुर्सी, ये सेकंड कुर्सी। एक कुर्सी को उसकी लागत का 5/4 में, 4/5 में, तो 4/5 का मतलब हुआ कि ये हो गया कास्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 5 रुपये की चीज अगर 4 रुपये में बेची जाएगी तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये 1 रुपये का नुकसान को हम लोग हानि निकाल लें तो ये परसेंटेज लॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा। 5 रुपये पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो 1/5 और इसको परसेंट में बदल लेंगे तो ये आ गया 20% की उसकी हानि हो रही है। सेकेंड वाली कुर्सी में देखिए 5/4 पर बेचता है, लागत मूल्य के 5/4 पर। तो ये 4 कास्ट प्राइस है और 5 जो है ये सेलिंग प्राइस है। तो 4 रुपये की चीज 5 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपये का लाभ 4 रुपया लगाने पर तो परसेंटेज में बदल लेंगे तो ये आ गया 25%। तो 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है दूसरी कुर्सी पर। ओवरऑल उसको 10 रुपये का लाभ हुआ। तो 900 का कितना प्रतिशत 90 है, तो 900 का 10% जो है वो 90 के बराबर है। तो ओवरऑल उसे 10% का लाभ हुआ। ये 10% पता चल गया। तो एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में देखिए इसको हम लोग फर्स्ट कुर्सी, ये सेकेंड कुर्सी माने। फर्स्ट कुर्सी पर 20% की हानि हो रही है और सेकेंड पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट। तो ये एलिगेशन मेथड लगाने का ये तरीका है। देखिए यहां से आ जाएगा 25 में से 10 निकाल लेंगे 15 और 10 में से ये 20 निकलेगा तो जोड़ करके ये 30 हो गया। तो ये 15 और 30 यानी 1 संबंधित 2 का रेशियो हो गया।
ये कुर्सियों की संख्या का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 3 आ गया और 3 900 के इक्विवेलेंट है। तो एक जो है 300 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुर्सियों की संख्या लागत है वो आ गई 300 रुपया पहले वाली कुर्सी का और 600 रुपया बाद वाली कुर्सी का। तो ये उनकी मूल्य का रेशियो आ गया था। हम उनकी संख्या गलत बोल दिए थे। ये मूल्य का रेशियो आ गया 1:2 के अनुपात में, और ये 3 आ गया। 3 को 900 के इक्विवेलेंट कर दिए। तो सबसे कम दाम वाली कुर्सी जो है की लागत जो है कितने आ गई, 300 रुपये आ गई, और सबसे अधिक वाली की 600। तो अधिक वाली का इसमें नहीं पूछा। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो ये रेशियो में दिया था इसी को हम लोगों ने परसेंटेज में बदल लिया, और परसेंटेज में बदलकर ये काम आसानी से हो गया। तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपये में खरीदा है। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वो शेष भाग बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग पर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। ये 2/5 भाग, यानी अगर हम लोग 500 मान लें कि ये 500 है और 500 का 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट 200 का। ये जो 2/5 है इसी को हम 200 से गुणा कर दिए। क्यों कर दिए? 2/5 भाग उसने बेच करके 6% हानि पर, तो 3/5 भाग बचा होगा। तो ये 300 बचा है। अब ये हटा देंगे तो देखिए ये 2/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। 5 पूरा मान लिए, ये पूरा जो है वो 500 है, और 500 में 500 क्यों कर लिए? क्योंकि परसेंटेज बनाने में आसानी हो। अब देखिए ये जो पहला वाला पार्ट है इस पर वो 6% की हानि पर बेच दिया। ये 6% लॉस पर बेचा जा रहा है। तो 200 का 6% लॉस पर का मतलब 94 पर बेचा जा रहा है, 94% ही लिया जा रहा है। तो 2 चौके 8 और 2 9 18, यानी 200 की चीज 188 रुपये में बेची जा रही है। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत ये लाभ पर बेचा जाए, दूसरा वाला पार्ट यानी जो शेष बचा है कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो। तो ओवरऑल हम लोगों ने 500 मान लिया है कि 500 रुपये में खरीदा गया। ओवरऑल 10% का प्रॉफिट, तो 500 का 110, तो ये हो जाएगा 550। तो ओवरऑल 550 रुपये का फायदा होना है, जिसमें से 188 रुपया आपको मिल चुका है। तो अब ये वाले पार्ट के लिए कितना होगा? तो 550 में से 188 आप निकाल दीजिए। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 14 बचा। 14 में से 8 गया 8 6 14, और 4 में से 1 गया 300 हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा वो 362 आएगा। यहाँ पर आएगा वो 362। तो 300 की चीज 362 में बेची जा रही है, यानी 62 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 300 की चीज 362 रुपये में बेची जा रही है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 62 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रॉफिट को हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है परसेंटेज। तो देखिए 300 की चीज को 362 में, यानी 62 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 62 रुपये का प्रॉफिट 300 पर हुआ, तो 100 पर 2 जीरो काट दीजिए। 3 दूना 6, और ये 20 सही 2/3, 20 दिया 60, 2 62। तो 20 सही 2/3% का प्रॉफिट पर बेचा जाएगा दूसरा वाला पोर्शन। तो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए इस 96,000 का हम लोगों ने यूज नहीं किया। हम लोग यहाँ पर जो 2/5 है इसी 5 को हम लोग पूरा रुपया मान लिए। तो इस प्रकार से ये सवाल आसान हो जाता है। आप इसे भी मान कर करते तब भी ये आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। उससे बचने के लिए ये काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। चूंकि आंसर परसेंटेज में देना है इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है
कि एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपये की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। वह खरीदारों को 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए उसकी अंकित कीमत क्या होनी चाहिए। देखिए, वो विदेश में 500 रुपये की घड़ी खरीदता है, लेकिन जब वो भारत में लाता है तो 10% उसको उस पर शुल्क देना पड़ता है, सीमा शुल्क। यानी ये 10% भी इसमें इसका जुड़ जाएगा, यानी 110। तो अब ये जुड़ करके कितना उसकी कास्ट पड़ जाएगी, तो जुड़ करके देखिए 550 रुपया अब घड़ी की कास्ट पड़ गई, क्योंकि इस पर 10% का उसने सीमा शुल्क दे दिया। तो अब उसके लिए कास्ट प्राइस 550 रुपया है, क्योंकि इस पर वो सीमा शुल्क दिया। तो एक पोर्शन तो क्वेश्चन का ये है। दूसरी कह रहा है कि वो 25% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो 25% की छूट को हम लोग 1/4 लिखते हैं। ये जो 4 है ये मार्केट प्राइस कहलाती है और एक इस पर छूट है यानी डिस्काउंट है। तो जो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकलेगी वो 3 रुपये आ गई। और 20% ओवरऑल लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ का मतलब हुआ 1/5। ये 5 जो है कास्ट प्राइस है और ये 1 जो है ये प्रॉफिट है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 5 1 6 रुपया। अब यहाँ एक सिंपल सा हम लोग टेबल बना करके इस चीज को समझ लेंगे। देखिए, ये है कास्ट प्राइस, ये है मार्केट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। बस आपको समझने के लिए देखिए, 4 रुपया कास्ट प्राइस था तो 3 रुपया उसकी सेलिंग प्राइस, यानी इसने जो है 25% का डिस्काउंट दे दिया। 4 में 1 रुपये का डिस्काउंट। कास्ट प्राइस 5 रुपये थी, उस पर 1 रुपये का लाभ लेकर उसे 6 रुपया में बेचा जा रहा था। तो एक ही वस्तु है ये घड़ी और उसकी सेलिंग प्राइस 2 तरह की आ गई। अब इसी 2 तरह की सेलिंग प्राइस को हम लोग सेम बना लेंगे, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 6 आई है। तो 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अब यहाँ आपको पूछा है कि बताइए उसकी अंकित कीमत कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अंकित कीमत कितनी होनी चाहिए, 8, और ये 5 कास्ट प्राइस है। अब कास्ट प्राइस यहाँ पर आ गई है 550। तो ये जो 5 है ये इक्विवेलेंट है 550 के, तो एक इक्विवेलेंट हो जाएगा 110 के। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि ये घड़ी की अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य 8 है, तो 110 के इक्विवेलेंट है, तो 8 कितने का इक्विवेलेंट होगा, 8 गुणे 110 बराबर 880। तो 880 उस घड़ी का अंकित मूल्य रखेगा, तब वो 25% डिस्काउंट दे करके 20% का प्रॉफिट ले सकता है। तो आई होप कि ये मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। ये 20% हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/5। ये 5 क्या है, ये कास्ट प्राइस है। यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, चूंकि हानि हो रही है 5 का 20% 1 है और ये हानि है, ये लॉस है। तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस में से घट जाएगी, तो ये हो गई 4 रुपया। तो कास्ट प्राइस आ गई 5 रुपया, सेलिंग प्राइस आ गई 4 रुपया। अब इस 4 में किस भिन्न से गुणा किया जाए कि 5 आ जाए। तो भाई 5/4 से गुणा कर दो। 5/4 से गुणा कर देंगे तो देखिए ये 4 4 कट जाएगा और क्या बचेगा, 5। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/4 से। तो इसका आंसर आ गया 5/4। सेलिंग प्राइस में 5/4 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कास्ट प्राइस, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था, ये भी 2016 एसएससी टियर 2 में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दिया है कि एक पंखा को 472 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। उस पंखे का प्रतिशत लाभ क्या है, क्रय मूल्य का 1/12। तो ये 1/12 यही आपको समझना है। तो 1/12 में ये 12 जो है ये कास्ट प्राइस है और ये 1 जो है ये प्रॉफिट है। यही पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए ये भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो देखिए ये 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100, तो ये 25/3 हो गया। 3 8 है 24, 8 सही 1/3% का प्रॉफिट को हम लोग 1/12 यानी कास्ट प्राइस का 1/12 भाग कह सकते हैं। तो ये वास्तव में
1/12 भाग का अर्थ ये हुआ कि ये 12 कास्ट प्राइस है और 12 में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कास्ट प्राइस का 1/12। यही बात इतनी सी समझना है और ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक कूलर को 80 रुपया में बेचने से विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की हानि हुई, तो इस पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए ये 1/25, यहाँ पर 25 विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस, और ये हानि है यानी ये लॉस है। देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये लॉस है, तो कास्ट प्राइस क्या हो गई? विक्रय मूल्य में 1 जोड़ देंगे तो कास्ट प्राइस बनेगी, यानी 25 में 1 जोड़ देंगे तो ये 26 हो गया और 26 क्या आ गई? कास्ट प्राइस। तो कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो हानि प्रतिशत निकालना है तो 26 रुपये में 1 रुपये की हानि होती है तो 100 पर कितना होगा? तो 50/13 हो जाएगा और 13 चौक 52, 13 तिया 39, 3 सही 11/13% आ गया। 39 में 11 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इसमें बात इतनी सी समझनी है कि इसका तो यूज ही नहीं होना है। विक्रय मूल्य के 1/50 भाग की हानि हुई, जो भी विक्रय मूल्य था यानी 25 रुपया विक्रय मूल्य था तो 1 रुपये का लॉस हो रहा था, तो हम लोग ये 1/25 में 25 सेलिंग प्राइस है, 1 रुपये की लॉस है, तो कास्ट प्राइस निकाल लिए, सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देंगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, अरे वो कास्ट प्राइस आ जाएगी, क्योंकि 26 रुपये का सामान था और 25 रुपये में बेचा जा रहा था, तो तभी हानि होगी और उसी हानि को हम लोगों ने यहाँ परसेंटेज में निकाल दिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।